गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 9/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए $3 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, अमेजॉन। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपने क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जगदीश चेनुपति, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, संजीव मेहता, दिलीप लोंडो। इसका सही जवाब है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब है 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे NRIT भी कहा जाता है, वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तथा 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष FM चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी। इसका सही जवाब है मराठी। मराठी को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में शास्त्रीय भाषा का सृजन पहली बार 2004 में किया गया था। 6 भारतीय भाषाओं अर्थात तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में शास्त्रीय दर्जा पाने वाली भाषाएं हैं। हाल ही में मराठी के अलावा पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इनग्राफ माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जगदीश चेनुपति, संजीव मेहता, दिलीप लोंडो,
संजीव साहू। इसका सही जवाब है संजीव साहू। संजीव साहू को इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया है। कैलेंडर की शुरुआत मोटो की समाजवादी सरकार यानी सभी के कल्याण से होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने भारत की परमाणु इकाइयों पर प्रतिबंध हाल ही में समाप्त किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया, बहामास, फ्रांस, कनाडा। इसका सही जवाब है फ्रांस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में एआई गवर्नेंस, नवाचार, विश्वास और गलत सूचना से निपटने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें वैश्विक नेता और विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिकेटर तमीम इकबाल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने वन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरुराक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक वन विभाग ने वन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने हेतु गुरुराक्षी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? अनंतपुर, नेल्लोर, राजमहेंद्रवरम, विजयवाड़ा। इसका सही जवाब है राजमहेंद्रवरम। विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 भारत में आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंजीखात पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अंजीखात पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारतीय रेलवे ने अंजीखात पुल के पूरा होने के साथ एक स्मारकीय इंजीनियरिंग उपलब्धि का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है? जापान, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर है, जो अपने धारकों को दुनिया भर में 195
गंतव्य तक वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।